पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शफकत वसीम चौधरी हूँ। मैं कंसल्टेंट आर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन हूँ। आजकल मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो कि जराह हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक है, उसमें काम कर रहा हूँ और मैं डील करता हूँ ऑल सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, जॉइंट आर्थोप्लास्टीज और हड्डियों और पट्ठों के जो भी मसले हैं उसके लिए मुझसे रब्ता किया जा सकता है। शाम को मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी रशीद हॉस्पिटल डिफेंस मेमोरियल वार्ड में, और चुगताई मेडिकल सेंटर है जो कि CCA 4 में फेज 4 का जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पे होता है। आजकल लोगों में हड्डियों और पट्ठों और जोड़ों के बहुत से ज़्यादा इश्यूज है जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे। पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आजकल एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है जिसमें कि लोगों के घुटनों में पेन होता है, उनको उठने बैठने में मसले होते हैं, उनको नमाज पढ़ने में, उनको बाज़ार जाने में या वॉशरूम इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होती है। और विद एडवांसिंग एज या उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये जो घुटने हैं या हिप जॉइंट है या दूसरे जोड़ हैं बॉडी में, उनकी वियर एंड टियर का अमल जारी रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक डिसेबिलिटी की सूरत में ले लेता है, जिसके साथ पेन के साथ लोगों की जो रोज़मर्रा के हालात हैं उसमें वो अपनी एक्टिविटीज़ को काबू नहीं कर सक रहे होते या उसके साथ कोप नहीं कर रहे होते। तो इसके लिए हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो जोड़ों की दर्द है उसका ताल्लुक आपकी एजिंग से है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इसी तरह ही जोड़ों में तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है, स्पेशली 40s के बाद या 40 साल के बाद, और आहिस्ता आहिस्ता वो चलता रहता है। इसको हम अपनी ज़ुबान में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा भी कुछ जोड़ की ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि जोड़ ख़राब हो सकते हैं या जोड़ों में दर्द रह सकता है या जोड़ों में सोलन या स्वेलिंग या जिसको हम अपनी ज़ुबान में सोजन कहते हैं वो भी होती है। तो इसको जो एक हम बीमारी डिस्कस करेंगे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो सबसे बड़ी अलामत होती है वो ये होती है कि लोगों को बैठने उठने चलने फिरने में दर्द रहती है, और स्पेशली फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप जब बैठते या रेस्ट कर रहे होते हैं तो भी दर्द रहती है। तो इसके लिए अमूमन जो इस्तेमाल की जाती हैं जो कॉमन मेडिसिन्स हैं वो तो दर्द की दवाइयाँ हैं, और इसके अलावा कुछ लगाने के लिए मरहम होते हैं जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खुद से ही। तो ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे मुल्क में जो चल रही है। लेकिन जब आप किसी भी मुस्निद डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि जोड़ों का इलाज में माहिर है या वो जोड़ों की तब्दीली के ऑपरेशन में माहिर है, तो वो आपको और तरह से इसका हल बताते हैं। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि इस मरीज को, जो भी पेशेंट हमारे पास दर्दों के साथ आया है, उसकी जो जोड़ की अंदरूनी तब्दीली आई है वो किस लेवल की है। उसके भी मुख्तलिफ दर्जे होते हैं जिसमें ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या एडवांस है। तो हर एक बीमारी का जो लेवल है उसका इलाज डिफरेंट है। तो शुरू में तो हम दवाइयों से इलाज करते हैं, कुछ वर्जिशें हैं, उसमें टकोर का बड़ा अमल दखल है कि आप ठंडी या गर्म टकोर करते हैं, फिजियोथेरेपी या रिहैब एक्सरसाइजेस हैं, और उसके साथ साथ पेन की दवाइयाँ हैं या दर्द की दवाइयाँ हैं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग जो होते हैं उनमें गुर्दों का या मैदे का इशू चल रहा होता है जिसके लिए वो दर्द की दवाइयाँ नहीं खा सकते। तो उसके हल के लिए फिर हम उसमें जोड़ के में कोई इंजेक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेटिव और प्रॉपर हल है, यानी कि अगर किसी का जोड़ इतना ख़राब हो गया है कि वो दर्द की दवाई के बावजूद भी उसको फाका नहीं हो रहा, तो फिर इसमें हम जोड़ की तब्दीली का ऑपरेशन करते हैं। और जो कॉमन ऑपरेशन है जो हम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं वो जोड़ जो घुटने का जोड़ है जिसको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हम कहते हैं या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट है और यही ख़राब होते हैं। इसके अलावा कोनी का जोड़ हो गया, शोल्डर का जोड़ हो गया या एंकल है, ये भी ख़राब हो सकते हैं और इनकी तब्दीली भी हो जाती है।
تو جوڑ کی تبدیلی کے آپریشن میں پہلے تو یہ ایک ٹیبو تھا پاکستان میں، لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ یہ آپریشن نہیں کروانا، اس کے اچھے ریزلٹس نہیں ہیں. لیکن میں ایشورٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں ڈیلی کی بنیاد پہ لاکھوں کی تعداد میں جوڑوں کی تبدیلی کے آپریشن ہوتے ہیں، اور جو کہ سب سے زیادہ کامیاب آپریشن جو ہے وہ جوڑ کی تبدیلی کا آپریشن ہے. ہاں کچھ لوگوں میں تھوڑے بہت مسئلے مسائل آ سکتے ہیں جو کہ دے آر ویری فیو یا بڑے کم ہیں، اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی مسترد ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کی ریہیب اچھی ہوتی ہے، آپ کا وزن مینٹین ہوتا ہے، آپ کو دوسرے مسئلے نہیں ہوتے، تو یہ سب سے اچھا اور سیفسٹ آپریشن ہے. اور دوبارہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اور اس جو جوڑ کی تبدیلی کا آپریشن ہے جس کو ہم ہپ ریپلیسمنٹ یا نی ریپلیسمنٹ کہتے ہیں، اس میں 15 سے 20 سال تک اس کی لائف ہے اور پیشنٹ کی موبلٹی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، پین بہتر ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے جوڑ کی تبدیلی کا آپریشن نہیں کرواتا اور وہ دوائیاں لیتا رہتا ہے تو آپ سمجھے کہ اس کے گردے اور معدہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر آپ کا گردہ خراب ہو جائے تو اس کو چینج کرانا بڑا مشکل ہے، جبکہ اگر آپ اپنا گھٹنا چینج کروا لیں یا آپ ہپ کو چینج کروا لیں تو یہ بڑا ہی مناسب، مفید اور اچھا اس کا یہ حل ہے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.